नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। तो क्या मनोज तिवारी और पवन सिंह आगामी लोकसभा चुनाव में हार जाएंगे? क्या इन दो भोजपुरी के बड़े सुपरस्टारों की हार होगी? दरअसल ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आप ज़रा समझ लीजिए। सबसे पहले तो दिल्ली में जब दिल्ली में मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है, तब से वहाँ की राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है। तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और कन्हैया कुमार भी उन पर खूब हमलावर हैं, तो वही मनोज तिवारी भी हमला करने से नहीं चुक रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के अगुआ हैं और ये चुनाव में हारेंगे। इनको आकर देखना चाहिए, ये दिल्ली भ्रमण पर आए हैं और इनको आकर देखना चाहिए कि दिल्ली में किस तरीके से हम लोगों ने सुशासन का राज स्थापित किया और दिल्ली में किस तरीके से हमने विकास का कार्य किया है। जनहित के मुद्दे जो भी रहे हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने खूब विकास किया है, जबकि ये लोग तो देश का विभाजन करते हैं, विभाजनकारी लोग हैं। वही कन्हैया कुमार उन पर खूब हमलावर हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है, ये कभी जनहित का काम नहीं कर सकती है, देश का विकास नहीं कर सकती है, इन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया है, वगैरह वगैरह बातें हो रही है। मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी 2014 में भी चुनाव जीत कर आए थे और 19 में भी जीत कर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा लहर रहा और उस लहर में इनकी जीत हुई या इनकी व्यक्तिगत जीत हुई, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात सत्य है कि पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है और उनके विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन जहाँ से ये दोनों नेता, दो बिहारी एक साथ लड़ रहे हैं दिल्ली में, वहाँ पर पूर्वांचल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए, चाहे रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, दिनेश लाल यादव निरहुआ हो या और भी कोई भोजपुरी स्टार की अगर उनका क्रेज़ या उनका स्टारडम अगर इतना बड़ा होता, पटना में भी आपको याद होगा कि कुणाल सिंह भी चुनाव लड़े थे, वो भी भोजपुरी के बहुत बड़े महानायक हैं। तो अगर वो तो पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, अगर इन लोगों का क्रेज़ इतना बड़ा रहता तो ये चुनाव आसानी से जीत जाते। पार्टी के टिकटों पर भी ये नेता कई बार दूसरे दलों से हारते रहे, लेकिन भाजपा के टिकट पर ये जीत गए। वही रवि किशन भी भाजपा के टिकट पर जीत गए, निरहुआ भी भाजपा के टिकट पर जीत गए और मनोज तिवारी भी जीत गए। वही बात अगर हम पवन सिंह की करें तो क्या अगर इतनी ही बड़ी स्टारडम रहती तो तमाम भोजपुरी के जो ये कलाकार हैं वो अकेले निर्दलीय चुनाव जीत जाते। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में न्यूज़ 24 ने एक सर्वे किया, उस सर्वे में कन्हैया कुमार को 87% लोगों ने मत दिया है कि इस बार वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं 11% लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी जीतेंगे और 2% की राय कुछ भिन्न है। तो इस तरीके से देखा जाए तो काराकाट पे भी अगर पवन सिंह की बात करें तो क्या पवन सिंह का स्टारडम इतना बड़ा है कि पार्टी लेवल पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के प्रत्याशी और महागठबंधन के, उनको छोड़कर लोग इन्हें जीत दिला देंगे? और आखिर वो काराकाट ही क्यों चुन रहे हैं? अगर ऐसी बात रहती तो आरा से लड़कर जीत जाते। क्या बीजेपी से उनको डर सता रहा है, आरके सिंह से डर सता रहा है, या और कोई भी राजपूत बहुल इलाके से वो चुनाव लड़ जाते? क्योंकि बिहार का चुनाव ऐसे ही होता है, जो जिस जाति विशेष के होते हैं वहीं से लड़ते हैं। तो क्या इतनी बड़ी स्टारडम होती है भोजपुरी के स्टारों की कि वो कहीं से चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे? ऐसा होता तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जनता बहुत समझदार होती है, वो पार्टी के लेवल पर वोट देती है। ऐसा रहता तो देश भर में कहीं से भी भोजपुरी स्टार जीतते रहते और पार्टी के लोग चुनाव हार जाते। लेकिन इन सब के बीच मनोज तिवारी के सामने अब चुनौतियां बढ़ गई है, क्योंकि 2 बार वह सांसद रहे हैं। जनता के बीच में उनको लेकर एक एंटी इनकन्वेंसी ज़रूर होगा। वहीं पवन सिंह के लिए भी एक बहुत बड़ा, उनके आप कह सकते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी उनके सामने चुनौती निकलकर सामने आई है कि वो चुनाव जीतेंगे या नहीं। बहरहाल आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्यार देते। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।